शांति शांति। ओम। ओम। सत्यार्थ प्रकाश में सप्तम समोल्लास हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, ये जो योग सूत्र यहाँ पर लिया गया है और उसका जो व्याख्यान किया गया है महर्षि दयानंद जी के द्वारा, और उसके बाद में इसके आगे 6 अंग योग शास्त्र व ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देखें, ऐसी टिप्पणी है। और इसके बाद हम इसको पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ये प्रकरण चल रहा था। ये आचार्य जी पृष्ठ नंबर बताएंगे? जी, मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 178-77 से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, फिर से थोड़ा सा लेकर। धन्यवाद। तो जब उपासना करना चाहें तब एकांत शुद्ध देश जाकर आसन लगा प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक मन को नाभि प्रदेश में व हृदय कंठ नेत्र शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होकर संयमी हो गए। तो ये विधान है, इस प्रकार से योगाभ्यास करना चाहिए। जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अंतःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है। नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है। तो ये इसका फल है। इन साधनों को करने से, योगाभ्यास करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है, सत्य से पूर्ण भी हो जाता है। तो इसको ये ऐसे ही समझना चाहिए कि ईश्वर की उपासना से बहुत सारा ज्ञान विज्ञान अंदर से ही ईश्वर की कृपा से हमें उद्बुद्ध होता है और अंदर से जो बात उठ के आती है सत्य, वो सहज स्वीकार्य होती है सभी को। तो इस कारण से योगाभ्यास से जो बातें पता चलती हैं और जो अंदर से प्रेरणा आती है, उससे सत्य को हम जान पाते हैं। इसके अलावा भी हमें योगांग के अनुष्ठान के अनुसार ही, जैसे स्वाध्याय आदि से, वेद आदि के स्वाध्याय के द्वारा सत्य को धारण करने का ही सदा प्रयास करना चाहिए। नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है, ये भी इसी उपासना का फल है। जी आचार्य जी ओम। जी जी बोले। आचार्य जी, जब हमने 17 तारीख को छोड़ा था उसमें याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते इस मंत्र का अनुवाद किया था, उसके आगे पढ़ाना था। अच्छा जी, मैं देख लेता हूँ एक बार। जी जी। ओम नहीं, 17 के बाद फिर 24 तारीख को भी कक्षा हुई थी, तो जहाँ से गुरुजी पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं। जी जी, वो मैं ले नहीं पाई थी। जी जी, माफ कीजिए जी। मुझे भी बता दीजिए, मैं अभी नई नई जुड़ी हूँ, आज से कहाँ पर है, मुझे मिल रहा नहीं। अच्छा जी, मैं फिर से प्रयास करता हूँ। देखें यहाँ पर सप्तम समोल्लास। जी सप्तम समोल्लास चल रहा है और जी इसमें सप्तम समोल्लास में लगभग हमारे 10 पृष्ठ आगे हम बढ़ गए हैं। ठीक है जी, 10 पृष्ठ आगे अगर हम बढ़ जाएंगे तो हमें आपको यहाँ पर तीसरी उपासना ये विषय मिलेगा। उसमें समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो, ये वाला श्लोक है। और तत्र
हाँ, तत्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, ये लिया। वाला। हाँ, इसी शौच संतोष के बाद में ठीक है। ये हमारा प्रकरण चल रहा है। इसके ठीक आगे है। 6 अंग योग शास्त्र व वे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख ले हुए हैं। इसके बाद का प्रकरण मैंने अभी पढ़ा है। ठीक है, धन्यवाद। जी। तो ये इस प्रकार से जो महर्षि जी ने लिखा है कि जब उपासना करना चाहें तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन लगा, प्राणायाम कर, बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक, मन को नाभि प्रदेश में व हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होकर संयमी होवे। तो ये है कहने के लिए 4 पंक्तियां हैं, पर ये ऐसा समझ लीजिए इन 4 पंक्तियों में ऋषि जी ने अंत तक की बात यूं कही है संक्षेप में, असंप्रज्ञात समाधि तक की बात इसी में कह दी। तो जब बहुत संक्षेप से बात कही जाती है तो संपूर्णता उसमें होती है, लेकिन उसमें बीच में जो स्टेप्स होते हैं, उसमें जो कदम होते हैं, उनको भी अपने लोगों को समझना चाहिए। उसको हम योग शास्त्र से देख सकते हैं। तो अगर हम 4 पंक्तियां ये पढ़ते हैं और हम जो इसमें कहा गया है उसको करते हैं और एक बहुत सामान्य तरीके से करते जाते हैं, तो केवल इतने मात्र से जो बहुत कुछ है जो नीचे बात लिखी हुई है वो परिणाम एकदम से सिद्ध नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति सारा जीवन करता रहता है ईश्वर की उपासना, और उसके बाद भी सबसे अंत में जाके ईश्वर के बिल्कुल ठीक ठीक स्वरूप को समझ नहीं पाता है व्यक्ति प्रायः। कितने ही लोगों से चर्चा हुई है, और जो प्रतिदिन यज्ञ भी करते थे, संध्या उपासना भी करते थे, तो उनसे जब चर्चा हुई तो उन जानकारी मिली वो कैसा मानते हैं ईश्वर को, कैसा समझते हैं। तो उनका ये जानकारी मिली कि वो जो स्थूल अग्नि है ये उसी को ईश्वर का रूप समझते हैं वो। तो ऐसा स्वाध्याय न करने से होता है। स्वाध्याय भी योग का एक अंग है, अर्थात नियमों में उसको पढ़ा गया है, तो वो भी अनिवार्य रूप से हमें करना चाहिए और सही सही स्वरूप ईश्वर का समझना चाहिए। तो यह जो फल है वो संपूर्ण जो योग शास्त्र में वर्णित विधान है उन सब को करने पर और भली प्रकार करने पर, पूर्ण संपूर्ण भावना से करने पर, पूरी शक्ति लगाकर करने पर ये फल उपलब्ध होते हैं। ये फल जो है वो इतने सामान्य नहीं है कि बहुत आसानी से या बहुत सामान्य हो। ये फल भी ऐसे हैं, फल की जिसको कहते हैं जीवन सफल हो जाना। ये ऐसा अनुभव होना कि जो कुछ पाना था सो पा लिया, अब पाना कुछ बाकी नहीं रहा, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो यह जो फल कहे गए हैं इन साधनों को करता है, जब इन साधनों को करता है मतलब पूरे योगांगों का अनुष्ठान, तब उसका आत्मा और अंतःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है, नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है। फिर आगे देखते हैं। जो 8 पहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त होता जाता है। तो ये अभिप्राय यहाँ पर ये है कि जो महर्षि पतंजलि ने कहा था तो दीर्घ काल नैरंतर्य, लंबे समय तक और निरंतरता से, इसमें कोई गैप नहीं चाहिए, लगातार।
और सत्कार आसेवित, सत्कार कहते हैं तपसा ब्रह्मचर्येण विद्या श्रद्धया, तप पूर्वक द्वंद्वों को सहन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, विद्या का अनुष्ठान करते हुए, विद्या पढ़ना पढ़ाना करते हुए, वेद विद्या, विद्या पढ़ने का मतलब कोई ये जो आधुनिक पाश्चात्य मैकाले की शिक्षा पद्धति, ये वाली विद्या नहीं है। विद्या का अभिप्राय वेद विद्या, और वेद विद्या के साथ साथ जो यथार्थ स्वरूप है वस्तुओं का, उसको जानना और उसको धारण करना, व्यवहार में भी वैसे ही उनके साथ हमारा आचरण में उसी प्रकार का व्यवहार आना चाहिए। जैसी जो वस्तु है, जिसका जितना महत्व है, उतने महत्व के अनुसार ही उससे यथा योग्य व्यवहार भी होना चाहिए। तो ये सत्य व्यक्ति धारण करता जाता है जब वह इस प्रकार से निरंतरता पूर्वक करता है। तो यही कह रहे हैं कि इस प्रकार जो एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है, तो एक घड़ी भर ध्यान करने का मतलब ये नहीं है कि वो समय केवल हम ध्यान करें और बाकी समय हम जो कुछ मर्जी करते रहें। वो भी अभिप्राय यहाँ नहीं है महर्षि जी का। महर्षि जी का अभिप्राय यही रहता है, यही है कि बाकी सब कार्य इस कार्य के साधन रूप होने चाहिए, तब जाके इस एक घड़ी में सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो ये एक घड़ी जो ध्यान होगा, वह एक घड़ी का ध्यान भी जो दूसरे कार्य हैं, दूसरे कार्य इस एक घड़ी के ध्यान के समय को खा जाएंगे, क्योंकि मन की वृत्ति चित्त की चंचलता जो है उधर ही की ओर रहेगी। आकर्षण सब संसार की ओर रहेंगे, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, ये सब संसार है, मेरे मित्र साथी, ये तो संबंधों की बात हो गई। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, तमाम चीजें, उनमें व्यक्ति की बुद्धि फंसी रहती है, मन फंसा रहता है। तो जब उसमें फंसा रहता है तो ये एक घड़ी भर की जो बात है, ये एक घड़ी भर की बात भी वो ईश्वर की उपासना में नहीं जा पाएगा। वो जो मन की वृत्ति फंसी हुई है वो फंसी रहेगी, उस एक घड़ी में भी ईश्वर की उपासना नहीं हो पाएगी। और जब लक्ष्य ही यह हो कि हमें कार्य ईश्वर की उपासना के लिए करने हैं, मुझे माँ की सेवा करनी है तो ईश्वर की उपासना के लिए करनी है, ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए करनी है। पिता की सेवा करनी है तो बच्चों की सेवा करनी है, पत्नी की, पति की सेवा करनी है। मुझे धन कमाना है तो भी इसके लिए कि जिससे मेरे सभी कर्तव्य ठीक प्रकार से पूरे होते रहेंगे और मैं साधना कर पाऊंगा, ईश्वर की भक्ति कर पाऊंगा। जब इस उद्देश्य को लेकर व्यक्ति सब कामों को करता है, वो लक्ष्य रहता है साथ में, तो मन की वृत्ति फिर उधर नहीं फंसती, इधर लगी रहती है। इधर मन की वृत्ति लगी रहने पर अन्य कार्य भी ठीक प्रकार से होते हैं, संतुलित रहते हैं, असंतुलित नहीं हो जाते, और व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में भी ईश्वर की तरफ भी निरंतर बढ़ता जाता है। तो इसी का अभिप्राय यहाँ पर है, जो 8 पहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है। तो यहाँ पर महर्षि जी का अभिप्राय, एक घड़ी भर ध्यान करने से इसको लक्ष्य बनाकर करने वाला व्यक्ति ही कर पाएगा उन्नति, ऐसा समझना चाहिए। तो वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है। इसको हम अन्यथा अर्थ में कहीं अनेक बार समझ लेते हैं, एक घड़ी भर ध्यान करना है जीवन में। फिर वो क्या होता है, व्यक्ति जब एक घड़ी भर ध्यान करना है ना, तो फिर उसके बाद एक घड़ी में से कटौती होनी शुरू हो जाती है।
फिर एक घड़ी के बाद में अरे आज रह गया, कोई बात नहीं, रहने दो, ऐसा भी हो जाता है। जब उद्देश्य भी वही होगा, वही उपासना का, कि उसी उद्देश्य से मैं सारे कार्य कर रहा हूं, तो वो तो सबसे मुख्य है, उसमें कटौती नहीं होगी, उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी, इधर उधर से काट के समय भी उसमें लगेगा, तो वो लक्ष्य जब बनेगा तो ऋषित्व की ओर भी बढ़ते जाएंगे अपने लोग। यही तो मार्ग बता रहे हैं उन्नति का महर्षि जी, वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है। यहां सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी, सगुण और द्वेष रूप रस गंध स्पर्श आदि गुणों से पृथक मान अति सूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित हो जाना निर्गुण उपासना कहलाती है, निर्गुणोपासना कहलाती है। तो यह एक एक शब्द यहां भी समझने योग्य और धारण करने योग्य है कि उपासना कैसे करनी, सगुण उपासना कैसे करनी, निर्गुण उपासना कैसे करनी, वो सब ये भले ही 2-3 पंक्ति हैं, लेकिन पूरा बिल्कुल सही सही ठीक ठीक विधान ऋषि ने किया हुआ है। और फिर इसका फल और आगे भी देते हैं। पहले तो फल जो दिया, जो 2 पंक्तियों में दिया, जब इन साधनों को करता है तो उसका आत्मा और अंतःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है, नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है। ये फल है, ये बहुत अंत वाला फल है, लेकिन तुरंत भी लाभ होता है। वो तुरंत लाभ कैसा होता है? इसका फल जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। जो इस उद्देश्य, इसी को उद्देश्य, इसी को लक्ष्य मानकर जब चलता है तो, और फिर उसकी वृत्ति इसमें ही लगती है, ईश्वर की ओर ही लगती है, समर्पण रहता है हर कार्य में। सेवा मां की हो रही है पर समर्पण ईश्वर को है ना। ऐसे कमा धन रहे हैं पर धन को समर्पण नहीं है, समर्पण ईश्वर को है। धन तो इसलिए कमा रहे हैं कि और सांसारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति इससे होती है, पर समर्पण ईश्वर को है, उस एक घड़ी को है, उस एक घड़ी में जिसमें हमें अपने परम गुरु से ज्ञान को प्राप्त करना है, सत्य को धारण करना है। तो वो जब हो जाता है तो ऐसी ये फल मिलता है, ये अभिप्राय वहां पर ऐसा है। जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से, अब वैसे तो परमेश्वर अगर यूं देखें स्थान की दृष्टि से तो ईश्वर का सामीप्य तो प्राप्त ही है सदा। अग्नि का सामीप्य सदा प्राप्त नहीं है, इसलिए अग्नि के समीप जाना पड़ता है, तो शीत की निवृत्ति होती है, परंतु ऐसी दूरी तो परमेश्वर से है नहीं। तो वैसे यहां पर जो कहा गया, वैसे परमेश्वर से समीप प्राप्त होने से सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुणकर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुणकर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। तो यहां पर वही जो ज्ञान की दृष्टि से है, अनुभव की दृष्टि से है, समझ की दृष्टि से है दूरी, उसी को हम समझ सकते हैं। तो ज्ञान में ही तो शुद्धता आनी है और उसी की दूरी है। फल के रूप में किस चीज में शुद्धता आनी है? ज्ञान में, सुख दुख के अनुभव में अंतर आना है, दुख छूटना है, सुख को आना है। ये सब है किस स्तर पे? तो ज्ञान के स्तर पर है। तो ज्ञान के स्तर पर ही ये सब भी है, और समझ के स्तर ये, जब हम उस समझ के स्तर से ही ईश्वर से दूर रहते हैं, फिर हम कैसे आशा कर सकते हैं ये सब मिलने की?
वही ज्ञान का स्तर तो हमें चाहिए। उस ज्ञान के स्तर पर ही हमको ईश्वर की निकटता प्राप्त करनी है। यूं तो ईश्वर सदा ही साथ है, निरंतर सहायता कर रहे हैं, हर चीज के लिए सहायता कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। परंतु हमारे ज्ञान की दृष्टि से, हमारी वृत्ति की दृष्टि से, हमारी जो मन की वृत्ति है वो इधर उधर फंसी रह रही है। कोई चीज अनेक बार निकट होते हुए भी आभास उसका नहीं होता, बहुत निकट होता है और आभास नहीं होता, ढूंढते रहते हैं, उपयोग में नहीं ला पाते उस चीज को, न जानने के कारण से। ऐसी मन की बहुत सारी शक्तियां हैं जिनको योगी तो उपयोग करते हैं और हम सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाते। तो क्या वो मन में, मतलब योगी के मन में तो ईश्वर ने शक्तियां दी हैं और हमें नहीं दी, ऐसी बात है क्या? ऐसा नहीं है। मन में तो वो शक्ति सब, हम सबके पास में वो विद्यमान है। तो वो लोग जो कहते हैं ना कि श्री राम जी तो जी भगवान थे, वो जो कर सकते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, ये झूठ बात है। जो वो सब कर सकते थे उन्होंने केवल अपनी शक्तियों को पहचान लिया था और उनका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। उसके लिए उन्होंने अभ्यास किया। उदाहरण समझते हैं, छोटा बच्चा हाथ का उपयोग करता है, नहीं कर पाता ठीक से, वो पकड़ नहीं पाता है, जिधर घुमाना चाहता है घुमा नहीं पाता है, लेकिन धीरे धीरे फिर उसका अभ्यास करता है। हम देखते हैं बच्चे को कि वो बार बार उस काम को करेगा, बार बार करेगा, बार बार करेगा। वो एक स्वभाव है कि जब तक परफेक्शन नहीं आ जाएगा तब तक वो उसको करता है और उसमें आनंद भी आता है, उसको एक खेल बन जाता है उसका। और फिर वो उसको उतना अभ्यास करता है, अभ्यास करके फिर वो वैसे ही करने लगता है जैसे सब लोग अभ्यस्त लोग करते हैं कार्य। चलने लग पड़ता है, फिर वो सीढ़ी चढ़ने उतरने लगता है बच्चा, वैसे ही जैसे बड़े। तो ठीक उसी से अपने लोगों को भी समझना चाहिए कि हम श्री राम जी या श्री कृष्ण जी या ऋषि महर्षि लोग जो हैं, जो मन की शक्तियों का बहुत विशेष रूप से उनका उपयोग किया करते थे, तो वो तो बड़े हैं और हम हैं बालक। हमारा अभी उस क्षेत्र में जन्म भी नहीं हुआ। जिस दिन हम उस क्षेत्र में जन्म ले लेंगे और उस कार्य को करने के लिए हम उत्सुक हो जाएंगे ना, तो फिर हम उसके बार बार अभ्यास में लग जाएंगे। इतना अभ्यास करेंगे कि हम फिर पारंगत हो जाएंगे जैसे वो बच्चा। फिर हम भी अब मन की शक्ति का उपयोग करने लगेंगे। बस यही चीज अपने लोगों को यहाँ समझनी है कि वह जो ज्ञान का स्तर चाहिए, वो ज्ञान का स्तर यहाँ पर, उसके लिए परिश्रम करना है, बार बार अभ्यास करना है उसका। वो जो हम ईश्वर को भूल जाते हैं बार बार। सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं, हमारे लिए सहायता कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, सब जगह व्यापक भी हैं, सबसे प्रमुख भी हैं। कोई वस्तु संसार में ईश्वर से अधिक प्रमुख और मुख्य नहीं है। और मुख्यता का आधार क्या होता है, महत्वपूर्णता का आधार क्या होता है? वही महत्वपूर्ण वस्तु है जिसके बिना कुछ हो ही ना सके। उसको हटा दें तो फिर कुछ ना बचे, कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसा क्या है ईश्वर के अलावा? तो ईश्वर संसार की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। तो यथा योग्य व्यवहार अपने को करना चाहिए और ईश्वर को समर्पित भी रहना चाहिए। तो यही समर्पण, समर्पण ज्ञान पूर्वक समझते रहना, जानते रहना ईश्वर को कि हर क्रिया संसार में जो भी हो रही है, हर स्थिति जो उपलब्ध है वो परमात्मा के कारण से है। यह समझते रहने से फिर
फल मिलेगा। ये क्या फल है? जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, तो मोटा उदाहरण है ये। तो जैसे ही ये अनुभूतियां हम बनाते हैं, ये बाहर से नहीं पता चलती, सामान्य व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति नहीं देखेगा, ऐसे ही लगेगा कि ये तो वैसे ही है। अंदर क्या चल रहा है किसी के थोड़ी पता चलता है। हम वैसी भावना बनाकर रखते हैं। तो जब ऐसी भावना हम बनाकर रखते हैं ईश्वर के प्रति, उसको मुख्य मानते हैं सबसे ज्यादा और समर्पित रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। स्वार्थ भाव छूट जाएगा, परोपकार का भाव आ जाएगा। उसी से अंदर से आनंद फूटता रहता है, प्रसन्नता प्रस्फुटित होती रहती है। तो यही गुण कर्म स्वभाव का पवित्र हो जाना। इसलिए परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे इसका फल पृथक होगा, परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा, वह पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा और सबको सहन कर सकेगा, क्योंकि वो तत्व ज्ञान में स्थित है ना। उसको पता है ये समस्या या दुख दर्द क्या है, अनित्य है, कितने समय का है। और एक बात, फिर दूसरी बात ये कि ये दुख दर्द, इसकी मार है कहां तक? साधनों तक ही है। मैं तो ऐसा हूं कि जो चेतन हूं, न कट सकता, न फट सकता, न भीग सकता, न सूख सकता। मेरे ऊपर कैसे प्रभाव होगा इसका? तो इस साधनों से जुड़े रहते हुए, साधनों का उपयोग करते हुए भी साधनों को साधन के रूप में समझते रहना और अपने से अलग, उस पे जो होने वाले, साधनों पर होने वाले प्रभाव हैं, उन साधनों पर होने वाले प्रभावों को अपने ऊपर आरोपित न करना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब आ जाता है तो वही, इसी को आत्मा का बल कहते हैं। आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि वह पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा और सबको सहन कर सकेगा। क्या ये छोटी बात है? वास्तव में ये कोई छोटी बात नहीं है। जरा जरा सी बात से तो व्यक्ति घबरा जाता है, जरा जरा सी बातों से तो व्यक्ति डरता है, परेशान रहता है कि कितनी व्यवस्थाएं करता है सुरक्षा की। इसका निषेध नहीं है कि सुरक्षा की व्यवस्था न की जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाती है, परंतु वे एक सामाजिक, लौकिक, राष्ट्रीय दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से सुरक्षा की व्यवस्था करना एक अलग विषय हो गया। और स्वयं निर्भय हो जाना, व्यक्तिगत रूप से निर्भय हो जाना, ये अलग स्थिति हो गई। तो जहां पर कर्तव्य उत्तरदायित्व समाज के प्रति, परिवार के प्रति है, उनको भी ईश्वर को समर्पित रहते हुए उनको भी निभाया जाता है, उसका भी निर्वाह किया जाता है, परंतु व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्र हो जाता है व्यक्ति। स्वतंत्र का अभिप्राय वही हुआ कि निर्भय हो जाना। फिर कहते हैं, और जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता, वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है, क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों को सुख देने के लिए दे रखे हैं, उसका गुण भूल जाना, ईश्वर ही को न मानना कृतज्ञता और मूर्खता है। तो बिल्कुल सही बात कही है। और जैसा भी कहें, अब जो भी है स्थिति सामने, पर संसार में अधिकांश लोग ऐसे ही हैं।
कि जो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को छोड़कर अन्य स्वरूप, भिन्न स्वरूप को ईश्वर मानकर और उसका सत्कार कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, और ईश्वर के सत्य स्वरूप को मानने को ही तैयार नहीं है। कोई बतावे तो मरने मारने को उतारू हो जाए, ऐसे लोग हैं संसार में इस समय। तो अपने लोगों को क्या करना चाहिए कि उन सबके हित के लिए बड़े प्रेम से अच्छी बातों को बताना भी चाहिए। कोई ना माने तो कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा से समय आने पर, जब ईश्वर चाहेंगे तो अंदर से उनकी भी प्रेरणा हो जाएगी। अभी वो अपने अपने जैसा भी ईश्वर ने भोग दिया उनको, वैसा वो भोग रहे हैं। जैसा उनका कर्म है, जैसे उनके संस्कार हैं, उसके अनुसार वे भोग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रयास हमें फिर भी करना चाहिए उनके प्रति दया भाव रखते हुए, बड़े प्रेम से, मधुर वाणी से सत्य को बताने का सदा प्रयास करते रहना चाहिए। परंतु इतना अधिक आग्रह जिससे कि कोई व्यक्ति शत्रुता कर ले, इस प्रकार का आग्रह सामान्य रूप से नहीं करना चाहिए। तो अपने एक कर्तव्य का, उत्तरदायित्व का निर्वाह सदा अपने लोगों को इस प्रकार से करना चाहिए, जिससे जो उन्नति का मार्ग अपने लोगों को प्राप्त है, जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे सब लोगों को भी बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। फिर आगे प्रश्न करते हैं, जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्र आदि इंद्रियां नहीं है, फिर वह इंद्रियों का काम कैसे कर सकता है? तो ये प्रश्न उन्हीं लोगों का है जो ईश्वर के स्वरूप को समझते नहीं, अपने जैसा समझते हैं। जैसे खुद सामर्थ्यहीन है, वैसे ही ईश्वर को भी समझते हैं। हमारे और ईश्वर में समानता बहुत है, तो चेतनता की समानता है, सत्ता होने की समानता है, परंतु उसमें भेद भी इतना अधिक है, उसमें भिन्नता भी इतनी अधिक है कि समझने वाला व्यक्ति उसको समझ सकता है, और जो नहीं समझना चाहता उसके लिए बड़ी कठिनाई है। मोटा मोटा तो ये बात तो समझ में सभी को आती है कि जितना आयतन बढ़ता है उतना भार भी बढ़ता है भौतिक वस्तुओं का। एक ही वस्तु कम आयतन की होगी तो भार कम होगा, वही वस्तु अधिक आयतन की होगी तो भार अधिक होगा। दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में तो अलग बात हो सकती है, परंतु एक ही वस्तु, मान लीजिए रुई लीजिए या लोहा लीजिए, समान वस्तु समान आयतन की बराबर भार वाली होंगी। बड़े अधिक अधिक आयतन होगा तो अधिक भार होगा, और कम होगा तो, आयतन कम होगा तो उसका भार भी कम होगा। एक सामान्य सा नियम। तो जो वस्तु अत्यंत सूक्ष्म छोटी सी है उसकी शक्ति कम ही होगी, और जो सर्वव्यापक है चेतनता में, उसकी शक्ति निश्चित रूप से अधिक होगी। अधिक क्या, सर्वव्यापक जो है उसकी अनंत शक्ति होगी। इस चीज को सामान्य रूप से समझा जा सकता है, लेकिन यहां पर प्रमाण से बताया जा रहा है। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः स शृणोत्य कर्णः स वेत्ति विश्वं न च
तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम। श्वेताश्वतर उपनिषद का यह श्लोक है। परमेश्वर के हाथ नहीं, परंतु अपनी शक्ति रूप हाथ से सबका रचन ग्रहण करता। पग नहीं, परंतु व्यापक होने से सबसे अधिक वेगवान। चक्षु का गोलक नहीं, परंतु सबको यथावत देखता। श्रोत्र नहीं, तथापि सबकी बातें सुनता। अंतःकरण नहीं, परंतु सब जगत को जानता है और उसको अवधि सहित जानने वाला कोई भी नहीं। उसी को सनातन, सबसे श्रेष्ठ, सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं। वह इंद्रियों और अंतःकरण के बिना अपने सब काम और अपने सामर्थ्य से करता है। तो एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। भार उठाने का कोई यंत्र होता है, ठीक है, कोई क्रेन हो या भार उठाने की चीज है, तो जिसमें अशक्ति हो वो उसका उपयोग करके भारी वस्तु को उठा ले, परंतु जिसमें स्वयं शरीर में ही शक्ति हो तो वो स्वयं ही उठा ले। अभिप्राय क्या हुआ कि साधन का उपयोग किस लिए किया जाता है? साधन का उपयोग अशक्ति की स्थिति में किया जाता है, असामर्थ्य की स्थिति में किया जाता है। सामर्थ्य कम है, न्यून है या नहीं है, ऐसी स्थिति में साधन का उपयोग किया जाता है। और अगर सामर्थ्य पर्याप्त है तो फिर साधन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं रहती। साधन नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर उसको साधन को बनाया या साधन को लाया क्यों जाएगा? साधन के उपयोग में नियम यह है कि जहां व्यक्ति में असामर्थ्य होगी, न्यूनता होगी, वहीं पर वह कुछ ना कुछ उसका उपाय ढूंढेगा कार्य को करने के लिए। तो ईश्वर के पास में असामर्थ्य नहीं है, सर्व सामर्थ्य युक्त है, वो सर्वव्यापक है। तो उनको क्या जरूरत है साधन की? वही नियम यहां भी लग रहा है। अगर कोई शक्तिशाली स्वयं है उसको साधन की जरूरत नहीं है, जो कम सामर्थ्य वाला है उसको साधन चाहिए। चलने के लिए मान लीजिए जिसके पैरों में कमजोरी है उसको बैसाखी की सहायता की आवश्यकता है, साधन चाहिए। जिसके पैरों में पर्याप्त बल है वो क्यों बैसाखी लगाएगा? कल्पना करें एक स्थान ऐसा है जहां पर पैदा ही सब लोग ऐसे होते हैं जिन सबको बैसाखी की जरूरत होती है। परंपरा ही है, चलेंगे तो बैसाखी से चलेंगे। तो वो अगर ये मानने से इनकार कर दें कि बिना बैसाखी वाला कोई हो सकता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वहां कोई भी ऐसा होता ही नहीं। लेकिन अगर वो बुद्धिमान होंगे, समझदार होंगे, तो इस बात को समझेंगे कि साधन तब आवश्यक है जब सामर्थ्य कम हो। अन्य सामर्थ्यों को देखकर वे इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार की सामर्थ्य थोड़ी है, सामर्थ्य तो अनेक प्रकार की है। अनेक प्रकार की सामर्थ्य में जैसे मान लीजिए दूसरा कोई भी कार्य है, वो जिस साधन से किया जा रहा है वहां पर वो उसमें सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य होने के कारण से अतिरिक्त साधन को प्रयोग में नहीं किया जाता। तो उससे समझ जाएंगे कि ठीक है, सामर्थ्य हो तो साधन की आवश्यकता, अतिरिक्त साधन की आवश्यकता नहीं। तो ये ठीक इसी प्रकार से
जहां पर अतिरिक्त साधन की आवश्यकता नहीं है, वहां ऐसा समझना चाहिए कि वहां पर वह साधन का उपयोग करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, वो नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से हम ईश्वर के विषय में भी समझ सकते हैं कि ईश्वर की सामर्थ्य और शक्ति इतनी अधिक है कि वहां साधन का उपयोग करना व्यर्थ की बात हो जाएगी। और पर्याप्त सामर्थ्य होने के बाद भी कोई व्यक्ति साधन का उपयोग करे और बहुत हीन साधन का उपयोग करे, तो उसको सारा संसार क्या कहेगा? मूर्ख ही कहेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो ऐसे कोई मूर्खता का कार्य कर नहीं सकता, तो ईश्वर से अधिक कौन बुद्धिमान है? तो साधन का उपयोग तब और उसके लिए आवश्यक है जो सामर्थ्य में न्यून है। तो यहां पर शब्द प्रमाण से भी इसी बात को कहा गया श्वेताश्वतर उपनिषद में कि उदाहरण, वैसे इसका जो दर्शनों में उदाहरण दिया जाता है वो चुंबक का उदाहरण भी दिया जाता है। जैसे चुंबक है, लोहे को खींचने के लिए हाथों का उपयोग वो नहीं करती है, शक्ति है, खींच लेती है उसी शक्ति से। तो जैसे वहां पर अदृश्य शक्ति है, ऐसे ईश्वर में भी वो शक्ति है। वहां पर केवल खींचने की शक्ति है, या दो समान ध्रुवों को सामने रखने पर वो प्रतिकर्षण भी उसमें होता है। नॉर्थ नॉर्थ को सामने रख दीजिएगा तो प्रतिकर्षण होगा। तो ऐसी सभी प्रकार की शक्तियां ईश्वर के पास में हैं, जिसमें आकर्षण, विकर्षण, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, सभी प्रकार का गमन ईश्वर वस्तुओं को करा सकते हैं। प्रश्न, उसको बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निर्गुण कहते हैं। उत्तर, न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। यह भी श्वेताश्वतर उपनिषद का ही वचन है। परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य और उसको करण अर्थात साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं है। यहां भी उसी बात को जो मैं अभी कह के चुका हूं, उसी बात को समझाया जा रहा है। जैसे मनुष्य तो अपने जैसा कार्य करने के लिए रोबोट वगैरह बना देते हैं, या कोई साधन बना लेते हैं अनेक प्रकार के, जैसे क्रेन वगैरह बनाई, जेसीबी कहते हैं। तो ईश्वर को ऐसा कुछ भी अपेक्षित नहीं है। किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए कोई जो साधकतम कारण है, साधन है, कारण जिसको बोलते हैं, वो अपेक्षित नहीं है। उसके अपेक्षा ना होने में कारण यही है सामर्थ्य का अत्यधिक होना। उसमें ये भी उदाहरण दिया जाता है, जैसे पलक को झपकाने में। अब पलक को झपकाने के लिए थोड़ी कोई मशीन बनाएगा, कल्पना भी नहीं करेगा व्यक्ति कि पलक को झपकाने के लिए भी कोई मशीन बनाई जाएगी। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, न कोई उसके तुल्य और न अधिक है। ईश्वर की समानता जो कर सके ऐसा भी कोई नहीं है, अधिक की तो बात ही क्या है। सर्वोत्तम शक्ति अर्थात जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत बल और अनंत क्रिया है, वह स्वाभाविक अर्थात सहज उसमें सुनी जाती है।
श्रूयते, सुनी जाती है मतलब वेद में सुनी जाती है। श्रुति तो वेद ही है, वेद का ज्ञान बताया गया, ऋषियों ने बताया और उसका सुनते सुनते वो ज्ञान आगे बढ़ा पीढ़ी दर पीढ़ी। तो अनंत ज्ञान, अनंत बल और अनंत क्रिया स्वाभाविक है, सहज है। वैसे ही सहज है जैसे उदाहरण देते हैं हम, जैसे पलक झपकाते हैं। पलक झपकाना हमारे लिए इतना सहज है कि हमने पलक कब झपकाई इस तक का बोध ध्यान नहीं रह पाता है। तो जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता, इसलिए वह विभु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है। तो ईश्वर में क्रिया है का अभिप्राय ये हुआ कि ईश्वर अपने में, स्वयं में जो प्रकृति आदि पदार्थ हैं, विकृति आदि पदार्थ हैं, उनमें क्रिया करते हैं। तो वो क्रिया सभी प्रकार की होती है, जैसे उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, ये सारी जो क्रियाएं हैं, आकर्षण, प्रतिकर्षण, ये सारी जो क्रियाएं, ये सब क्रियाएं ईश्वर करते हैं। तो ये इसका प्रमाण दिया। तो प्रमाण, जो शब्द प्रमाण तो है ही है, अपने भी समझ सकते हैं इस चीज को कि जो चेतन शक्ति है, जैसे हम चेतन शक्ति हैं, हम साधन से कुछ कर रहे हैं, तो जो हम साधन से कर रहे हैं क्या हम मूल रूप से भी कर रहे हैं अथवा नहीं, इस बात को समझना चाहिए। जी हाँ, यदि हम उसे मूल रूप से नहीं कर रहे हैं तो वो बाहर भी हो ही नहीं सकती। उसका उदाहरण पता नहीं इसी कक्षा में या किसी और कक्षा में मैंने पहले भी दिया था कि जैसे कितना ही बड़ा एम्पलीफायर हो, लाउड स्पीकर कितना भी बड़ा हो, कितना भी अधिक विस्तार करने वाला हो, जब तक बोलने वाला कोई नहीं होगा तब तक वो कोई विस्तार नहीं कर सकता। उसमें स्वयं की क्या सामर्थ्य है? विस्तार तो, ध्वनि का विस्तार तो तब करेगा जब कोई ध्वनि होगी। तो ध्वनि की सामर्थ्य मूल में होनी अनिवार्य है, तब वो विस्तार करेगा। ऐसे ही जितने भी साधन हैं, वो साधन तब कार्य करेंगे जब उसमें, उसके मूल में, मूल रूप से शक्ति विद्यमान हो, उस कार्य को वैसा करने की शक्ति। तो ठीक इसी प्रकार से हम जो चेतन, सूक्ष्म चेतन है, हमारे अंदर भी सूक्ष्म रूप से वे सारी क्रियाएं करने की सामर्थ्य है, और वैसी ही क्रिया हम मूल रूप से करते हैं, प्रेरणा करते हैं, प्रेरण करते हैं, तभी ये बाहर की क्रियाएं होती हैं। तो अपने को जब हम समझ जाएंगे तो ईश्वर को भी समझ जाएंगे, क्योंकि हम तो बहुत सूक्ष्म हैं पर चेतन तो हम भी हैं। हमारी जो अति न्यून सामर्थ्य है उसको हम समझ जाते हैं, और हम इस बात को समझ जाते हैं कि वह प्रेरण रूप क्रिया हमारी, जो हम भी रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि से बिल्कुल भिन्न है, तो हमारी भी प्रेरण शक्ति तो है ही मूल रूप से। अगर वो ना हो तो बाहर प्रेरणा कैसे हो सकती है? संभव ही नहीं है। इसी प्रकार की जैसी हमारे अंदर प्रेरणा है, तो हम जो प्रेरणा करते हैं, हम भी तो चेतन है, हम भी तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि से पृथक हैं, अलग हैं। तो जब हम भी ये प्रेरण रूप क्रिया कर सकते हैं, कर रहे हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि बाहर क्रिया हो रही है, इसका मतलब अंदर से प्रेरण भी हो रहा है, ये प्रमाण है, उसके बिना हो नहीं सकता। जब इस प्रमाण को हम समझ गए तो इसी के आधार पे, क्योंकि ईश्वर भी हमारे जैसे ही है, चेतन है, परंतु वो सर्वव्यापक चेतन है। तो जब हमारे सूक्ष्म होते हुए हमारे अंदर भी प्रेरणा करने इत्यादि की जो शक्ति है, वो सूक्ष्म शक्ति विद्यमान है,
तो जो सर्वव्यापक हो हमारे ही जैसे, जो सब जगह हो, तो वैसी शक्ति उनकी अनंत क्यों ना हो। छोटे उदाहरण से बड़े को समझा जाता है, तो ऐसा ही अपने लोगों को समझना चाहिए। प्रश्न, जब वह क्रिया करता होगा तब अंत वाली क्रिया होती होगी वा अनंत। तो उत्तर देते हैं, जितने देश काल में क्रिया करनी उचित समझता है उतने ही देश काल में क्रिया करता है, ना अधिक ना न्यून, क्योंकि वह विद्वान है। जड़ समझ लिया, जड़ थोड़ी है ईश्वर। हम जब ईश्वर के विषय में विचार करते हैं तो कितनी बातें बड़ी अजीब अजीब सी धारणाएं अर्थात जोड़ लिया करते हैं। कितने ही धर्म हम ईश्वर के विषय में जड़ वस्तुओं के समान घटाने लग पड़ते हैं वहां तुलना करके। तो ईश्वर के विषय में जब हम ध्यान करते हैं या हम समझने का प्रयास करते हैं तो बहुत सावधान रहना चाहिए। तो यहां पर भी इसी प्रकार से समझना चाहिए कि जो अनंत है, शक्ति अनंत है, तो क्या वो ऐसा है कि मतलब वो करेगा क्रिया तो सब जगह होगी, नहीं तो कहीं नहीं होगी। ऐसे कोई जड़ वस्तु थोड़ी है कि जड़ वस्तु हिलेगी तो पूरी हिलेगी, नहीं तो हिलेगी ही नहीं। तो ये जो सोचना समझना है, ये कोई बुद्धिमत्ता वाला सोचना समझना नहीं है। चेतन है, जैसी जितनी जहां जब आवश्यक समझेगा तब चेतन है, वैसी कार्य वैसी उतनी ही मात्र क्रिया करेगा, नियंत्रित करेगा पूरी तरह से। जब हम कर लेते हैं तो ईश्वर क्यों नहीं करेंगे। हम भी तो करते हैं, पूरी तरह से नियंत्रित क्रिया करते हैं। जब पूरी तरह से नियंत्रित क्रिया करते हैं तो फल भी उसका नियंत्रित हुआ करता है और सुनिश्चित आता है। इतना बल लगाना है, उतना बल लगाकर हमको पहले से अंदाज होता है, इतना बल लगाने पर इतनी दूर ये बॉल जाएगी, ये वस्तु जाएगी। उतना ही बल लगाकर हम निशाना लगा के फेंकते हैं और वो बिल्कुल ठीक जगह पे जाके लगता भी है। बॉल को बास्केटबॉल के जो कोर्ट में उसमें डालते हैं, बास्केट में अभ्यास करते हैं, डालने वाले डालते हैं, बार बार डालते हैं, उनको पता है कितना बल लगाना है। जब हम ये कर सकते हैं, हम भी तो चेतन है ना, साधनों से कर रहे हैं, ऐसे ही ईश्वर भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर अपना अंत जानता है वा नहीं। तो प्रश्न करने वाला प्रश्नकर्ता महर्षि दयानंद जो है वो उनसे सभी प्रकार के लोग क्योंकि मिले थे, तो उसी प्रकार के उन्होंने प्रश्न जैसे वो करते थे उसको यहाँ पर रखा है। कितने ही लोग घेरने की कोशिश करते हैं व्यर्थ में, तो घिरने वालों में से कहाँ थे ऋषि दयानंद। तो बात ठीक ठीक लिख रहे हैं वो। परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिससे ज्यों का त्यों जाना जाए, अर्थात जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है। जब परमेश्वर अनंत है तो उसको अनंत ही जानना ज्ञान, उसके विरुद्ध अज्ञान, अर्थात अनंत को शांत और शांत को अनंत जानना भ्रम कहता है। यथार्थ दर्शनम ज्ञानमिति, जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जानकर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहता है, और उससे उल्टा अज्ञान। इसलिए क्लेश कर्म विपाक आशयैरपरामृष्ट पुरुषो विशेष ईश्वर है, योग सूत्र है ये। जो क्लेश आदि, जो अविद्या आदि क्लेश, कुशल अकुशल, इष्ट अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है, वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहता है। तो ईश्वर के विषय में बता दिया। प्रश्न, चेतन एक है व अनेक। ईश्वर चेतन एक और जीव चेतन अनेक। बहुत स्पष्टता से एक एक बात बता रहे हैं।
प्रश्न ईश्वरा सिद्धेः प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धि संबंधाभावान्न अनुमानम। ये सांख्य के कुछ सूत्र दिए हैं, तो जिनका प्रकरण कुछ और है, परंतु इसको प्रश्न में इस प्रकार से दिया है जैसे कि महर्षि कपिल जो है वो ईश्वर का खंडन कर रहे हैं। ये प्रश्न पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, अपने हिसाब से पूर्व पक्षी जो है वह अर्थ कर रहा है। महर्षि दयानंद प्रश्न भी कर रहे हैं और उत्तर भी देंगे। तो प्रश्न कर रहे हैं, पहले प्रश्नकर्ता क्या किस तरह से प्रश्न करते हैं। वो प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, ईश्वरा सिद्धि है, इसका अर्थ किया जो पूर्व पक्षी करता है। फिर आगे, क्योंकि जब उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमान आदि प्रमाण नहीं घट सकते, प्रमाणाभावाद न तत्सिद्धि। जब प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमान कैसे हो जाएगा, क्योंकि अथ तत्पूर्वकम, जो अनुमान है वह प्रत्यक्ष पूर्वक होता है इसलिए। और व्याप्ति संबंध संबंधाभावाद न अनुमानम, और व्याप्ति संबंध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता। पुनः प्रत्यक्ष अनुमान के न होने से शब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते, इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। ये प्रश्न कर रहा है प्रश्नकर्ता। इसका उत्तर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, प्रश्न को भी दोहरा लेंगे और फिर उत्तर भी करेंगे। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण। इससे पहले यदि हम में से कोई कहना चाहते हैं, बीच में हाथ खड़ा भी मुझे दिख रहा था, तो कह सकते हैं।